मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। रहबर के लिए आप रहबरी कर रहे हैं, भैया आपके साथ है। रहबर के लिए हम रहबरी नहीं कर रहे, रहबर के लिए तमाम लोग रहबरी कर रहे हैं, तभी हम हैं। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो हम अकेला कुछ नहीं कर सकेंगे। टीम वर्क काम कर रहे हैं, तभी हम लोग काम को सर अंजाम और पाए तकमील तक पहुंचा पा रहे हैं। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, वही बात है। तो ये तमाम लोगों की कारकर्दगी की वजह से हम लोग इस तरह का कामयाब तरीन प्रोग्राम लिया। नकाबत करते हुए मेरे भतीजा अब बहुत ही मुतहरिक वर्कर आरजू, मंच पे बैठे हमारे पुराने साथी तृणमूल कांग्रेस के तपन राय जी, जो 41 वार्ड के प्रेसिडेंट भी हैं। हम सब एक साथ टीम करते थे, एक साथ हैं। हमारे पांडे भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त, और तृणमूल कांग्रेस में IT सेल के सेक्रेटरी दानिश, और हमारे सब भाई में सब दोस्तों। आज हमें जब आरजू में बताया कि हम लोग जरूरतमंदों के बीच कंबल को हम लोग तकसीम करेंगे, तो मैं सुनकर यह बात को बहुत अपने अंदर एक फीलिंग मेरे अंदर आई कि अगर कोई तृणमूल कांग्रेस का वर्कर ये कहता है कि हम कंबल बांट रहे हैं, अगर कोई तृणमूल कांग्रेस का वर्कर ये कहता है कि हम बच्चों में किताबें बांट रहे हैं, बैग्स बांट रहे हैं या यूनिफॉर्म बांट रहे हैं, तो ये बहुत खुशी होती है। क्योंकि ये कंबल देकर हम किसी की जिंदगी भर उसे सर्दी से नहीं बचा सकते, लेकिन इसका एक तरीका ये होता है कि हम कंबल के जरिए लोगों में जुड़ रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों की तकलीफों को समझ रहे हैं। बस यही है मकसद। किसी को हम लोग जिंदगी भर के लिए कंबल दे रहे हैं तो जिंदगी भर इसी कंबल से उसकी जिंदगी गुजरेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोगों के साथ जोड़ना, हम लोग जिस तृणमूल कांग्रेस के ताल्लुक रखने वाले हम लोग एक साधारण वर्कर हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी जब ये तृणमूल कांग्रेस की बुनियाद डाली थी, तो मैं इसी जगह पर, आगे में पांडे भाई भी थे, तपन राय भी थे, मैं एक बात कहा था कि आज पश्चिम बंगाल में एक बदलाव की सुगबुगाहट देखी जा रही है। लोग मुरली बंगाल के अवाम में तब्दीली चाह रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने तहरीक चलाकर, क्योंकि ममता बनर्जी जानती थी कि हम जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं कांग्रेस से, वो CPM की जालिम सरकार से लगती नहीं, तो तृणमूल कांग्रेस की बुनियाद डाली। ये 1 जनवरी जो अभी गया, हम लोगों ने जश्न मनाया, और 5 जनवरी को ममता बनर्जी का जश्न जन्मदिन का भी था। तो दोस्तों, हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि ममता बनर्जी एक तहरीक का नाम है, ममता बनर्जी एक आंदोलन का नाम है, ममता बनर्जी लोगों की जरूरत को समझने वाली चीज का नाम है। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस करने वाले ममता बनर्जी के उस वादों को याद रखेंगे जो 2011 में उन्होंने दिया था कि हम मां माटी मानुस की सरकार बनाएंगे और लोगों के हर जरूरत को पूरी करने की कोशिश करेंगे, जिसका नतीजा 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस को 184 सीट मिला, उसके बाद 2016 में जब इलेक्शन हुआ तो 2010 हुआ। दिन दिन लोगों ने ममता बनर्जी पर विश्वास जताकर उनके वोट को बढ़ाया। तो आइए हम सब मिलकर, हमारे इलाके के सांसद जो हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी, उन्होंने 5 तारीख को एक प्रोग्राम किया। उन्होंने भी 5 तारीख ही चुना कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी का जन्मदिन है, तो इस जन्मदिन को दोबारा करने के लिए हमारे प्यारे नेता, हम सब के साथ गार्जियन, हम सब के सांसद श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने पार्टी रखी थी, हम सब वही थे। उन्होंने वहां भी कहा कि ममता बनर्जी के साथ चलने के लिए लोगों से जुड़ना होगा, हम सब लोगों से जुड़ेंगे। रहबर यूथ फेडरेशन के जानिब से 145 चित्तरंजन एवेन्यू में तकरीबन 700 लोगों में कंबल तकसीम किए गए। कहते हैं कि इलाके के गरीब गुरबा ज़रूरतमंद लोगों के काम आना ही इंसानियत है। ये काम रहबर यूथ फेडरेशन की पूरी टीम कर रही है। इस मौके पर इरफान अली ताश, वार्ड 36 के आलम खान, डॉक्टर चौधरी, तरुण साहब और फेडरेशन के
तमाम यूथ वर्कर्स ने जमकर जोश व खरोश के साथ इस मुबारक काम में हिस्सा लिया और लोगों को अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हुए उनकी ज़रूरत को पूरे करने के लिए इस ठंड के मौसम में तकरीबन 700 लोगों में कंबल तकसीम करके ये जताने की कोशिश की कि हम लोग आपके साथ हैं, आपका कोई भी सुख दुख दर्द हो आप आइए। इसके अलावा ये फेडरेशन जो है हमेशा कुछ ना कुछ काम फलाही काम करती रही है, जैसे कि देना गरीबों में, और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों में मुफ्त खाने का इंतज़ाम कराया। इसके अलावा अफ्तार किट्स देना, स्टूडेंट्स में किताब कॉपी मुहैया कराना, ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आइए हम इस पूरी खबर को देखते हैं। इस काम को करने में सबसे अहम रोल जो निभाया वो आरजू हैं। इन्होंने अपनी टीम के साथ रहबर को इस मुकाम तक पहुंचाने की जद्दोजहद में अपने आप को खपत किया। आइए सुनते हैं कि दिगर मुकामी लीडरान ने, वर्कर्स ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। इस मौके पर न सिर्फ विवेक गुप्ता आए बल्कि उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात कहा कि रहबर की टीम जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और हम जो भी ज़रूरत होगा उनके साथ हैं। इसके अलावा महेश शर्मा भी आए और उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए रहबर टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि हम आपके साथ हैं, जो ज़रूरत हो आप हमें बताइए। के हिसाब से जो काम किया जा रहा है, इन टीम लीडरों को क्या कहेंगे? देखिए, ये बात हमसे पूछना गलत है। ना हम कम्बल दिए, ना मंच में दिए, ना तन दिए, ना मन दिए, ना धन दिए, लेकिन आप उपस्थित हो गए। उपस्थित हुए हैं। ये हमारा अपना फायदा है। मेन तो काम इन्हीं का है, इन्हीं का ही बारे इनसे पूछेगा। भाइयों के लिए क्या कहेंगे? इन भाइयों लोग को ये कहेंगे कि हम लोग को तो अपना स्वार्थ है, हम पार्षद है तो हमको कहीं ना कहीं स्वार्थ है अपना, लेकिन जो कार्यकर्ता होता है ना उससे बड़ा कोई नहीं हो। कार्यकर्ताओं के कारण नेता बनता है और उस कार्यकर्ता के कारण समाज का काम होता है। इसलिए कार्यकर्ता लोग का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। जिस पर मेरा भाई आरजू है, आज इसको ये नहीं है कि हमको पार्षद बनना और विधायक बनना, उसको एक सामाजिक सेवा करने का नशा लगा हुआ है। वो नशा उसमें वो जुड़ित है, इसलिए वो सामाजिक सेवा करता है। तो आगे इस तरह करते रहे, उन्हें क्या कहेंगे आप? ज़्यादा तो अपने आप ये नशा होता है ना, आप देखिए नशा बहुत तरह का होता है। एक नशा होता है 24 घंटा का, एक नशा होता है ज़िंदगी भर का। और ज़िंदगी भर का नशा हमेशा बढ़ती ही रहता है, नशा कम नहीं होता। ये कहना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं ये कोई ढका छुपा नहीं है, लेकिन अगर महेश शर्मा जी का काम को देखना है तो आपको एक मरतबा 42 नंबर वार्ड को घूमना पड़ेगा। आज जो कलकत्ता के अंदर में लेडीज़ टॉयलेट करके कहीं पर ही नहीं है। भैया की कोशिश और काबिशों का नतीजा है कि आज आप जाएंगे स्टैंड रोड में तो इतना खूबसूरत टॉयलेट आपका बनाया गया भैया के द्वारा। देखने वाला ये बोल सकता है कि महेश शर्मा, हाँ, सत्यनारायण पार्क के पास वो लेडीज़ टॉयलेट है। आप स्टैंड रोड के नीचे में जाइएगा, ब्रिज के नीचे में जो टॉयलेट है, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये पे एंड यूज़ वाला टॉयलेट आए हैं। ऐसा कि आप किसी 5 स्टार के होटल में आप आए हैं टॉयलेट करने के लिए। तो इनका कारकिर्दी देखना है महेश भैया का, वार्ड में जाकर के पूछिए। लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए लैपटॉप देते हैं, हम तो एक कम्बल दिया, भैया तो लैपटॉप देते हैं। तो जो नशा हम लोगों को है तो वो नशा महेश शर्मा को देख करके वो नशा होता है। अगर महेश शर्मा जैसे लोग नहीं होंगे तो ऐसा नशा हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो भी हम लोग छोटा मोटा किया, ये भैया ही के देख करके ही हम लोग को एक प्रेरणा मिलता है कि इस तरह का कार खैर का काम वार्ड के अंदर में लोगों के बीच में हम लोग करते आए हैं। आप भैया से क्या मुतालबा करेंगे अपने फेडरेशन के लिए? भैया से यही मुतालबा करेंगे। देखिए, भैया से मुतालबा नहीं करेंगे, भैया को मोहब्बत है। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी भैया की उपस्थिति इस बात का सदाकत है कि भैया रहबर यूथ फेडरेशन को अपना तन मन धन से हर चीज़ से कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अभी प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब भैया यहाँ आए तो यकीनन भैया को मोहब्बत रहबर यूथ फेडरेशन से और हम लोगों से, तभी भैया महेश भैया यहाँ आए। आज कितने लोगों में आप लोगों ने? आज हम लोग कम हो बेश 700 लोगों के बीच में, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किए। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत जल्दी जनवरी के महीने में फ्री आई चेकअप कैंप करेंगे। अगर हम लोगों का एक बड़ी हॉस्पिटल से रब्ता हो चुका है तो हम लोगों का किसी को 41 नंबर वार्ड के लोगों को अगर आंख में ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो हम लोग उसका तमाम अखराजात जो है रहबर यूथ फेडरेशन उठाएगा। और अगर उसको ऑपरेशन होगा तो अखराजात हम लोग उठाएंगे। अगर चश्मा का ज़रूरत पड़ेगा तो चश्मा भी रहबर यूथ फेडरेशन के तमाम अरकान अपने अखराजात से उनको मुहैया करेंगे। ये फाउंडेशन बना तो हम लोग बहुत बच्चे थे, हम लोगों ने अपने बड़ों का ऐसा सोशल वर्क करते हुए देखा तो उन लोगों से इंस्पायर होकर हम लोगों ने भी वो रास्ता अपनाया। लॉकडाउन के टाइम में
और उससे पहले भी हम लोगों ने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप कई एक दफ़ा किया है। पहले हम लोग सोशल वर्क करते थे, उसके बाद हम लोग पॉलिटिक्स करने आए। सोशल वर्क के ज़रिए से हम लोग लोगों में जुड़े, लोगों से जुड़े, इसी रास्ते पर हम लोग चले। और हम लोग भी अपने छोटे लोग बच्चे लोगों के साथ में लेकर चल रहे हैं, ताकि हम लोग के बाद भी हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाले वो लोग भी यह काम को करें। महेश भाई आपके सामने है, कुछ अगर बोलना चाहे महेश भाई के लिए। महेश भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग जानते हैं उनको। जिनको पिछले 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेटर मिला है 36 नंबर वार्ड के सदर के लिए, तृणमूल कांग्रेस के सदर बने हैं, मैं उनको इस मंच के जरिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक जोरदार तालियों से आलम चाचा का हौसला अफजाई करें। और साथ ही साथ 36 नंबर वार्ड से आए हुए स्पोर्ट्स सेल के सदर जनाब मोहम्मद आसिफ साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे डायस के ऊपर तशरीफ ले आए। मैं सैफुर रहमान मुन्ना साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आलम चाचा को उतरी पहना करके उनका इज्जत अफजाई करें, क्योंकि 36 नंबर वार्ड में अगर आप 36 नंबर वार्ड की तरफ कूच करेंगे तो आपको गंगा जमुना की तहजीब देखने को मिलेगी कि अगर काउंसिलर जिस तरह से सचिन सिंह काम करते हैं उसी तरह से आलम अंसारी का भी 36 नंबर वार्ड में बहुत ही अहम रोल है। और चचा के जरिए बहुत सारा खैर खूबी का काम भी हमारे 41 नंबर वार्ड रहबर यूथ फेडरेशन के सीनियर मेंबर, जब वजूद में रहबर यूथ फेडरेशन आ रहा था तो तृणमूल कांग्रेस के सदर मोहतरम जनाब आलम अंसारी साहब, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बीच तशरीफ फरमा है 41 नंबर वार्ड के सीनियर लीडर जनाब मंजर आलम साहब। मैं मंजर आलम आमिर को गुजारिश करूंगा कि मंजर साहब को उतरी पहना करके उनकी इज्जत अफजाई करें। आरिफ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मैं जफर इकबाल बप्पी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अकबर साहब को उतरी पहना करके उनकी इज्जत अफजाई करें। चढ़ करके काम कर रहे हैं, मैं शमशाद साहब को गुजारिश करूंगा। अब मैं सदाब से मैं गुजारिश करूंगा, सोनू शबाज में गुजारिश करूंगा शबाज को कि आप उनको उतरी पहना करके उनकी इज्जत अफजाई करें। मेरा दिल है, दिल धड़केगा तो हम धड़केंगे और नहीं धड़कोगे तो बंद हो जाएंगे। अब बात ये रहा कि 1985 में इलेक्शन लड़े, हर एरिया हमारा अगेंस्ट था, लेकिन ये एरिया मुस्लिम लोकेलिटी हमको नहीं छोड़ा। उस समय भी 1985 में अनिल शर्मा के अगेंस्ट में लड़े थे, तो यहाँ जितना था मेरे पास, हमको याद है शमीम जो है चाय दुकान का, एक कैरम बोर्ड था, मेरा पैसा नहीं था, तो कैरम बोर्ड लगा के लास्ट में 3 दिन जब बाकी रहा तो कैरम बोर्ड में रस्सी लगा के हरा रंग से जो पेटी में लिखते हैं आप लोग डॉक्टर में से जो वोट दो, वो दिन हम नहीं भूलेंगे। आज वही दिन है कि इसके बाद हमारे टीएमसी में जितने लोग हैं, आप लोगों के कारण और ममता दी के काम के कारण, उनके लोगों से जुड़ने के कारण, अब उनके बिना धर्म सबको लेके चलेगा काम होने का कारण, हम लोगों ने आपके कारण यहाँ तृणमूल में आए और हमको हमारे यहाँ पातुदा सदे तपनदास जैसा आदमी मिला जो आज हम लोग इस जगह तक पहुँचे हैं कि आप लोग का काम कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सदर मोहतरम जनाब आलम अंसारी साहब, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रहबर यूथ फेडरेशन के रूह रवा आरजू, आलम भाई, मुन्ना भाई, शमशाद, इन लोगों ने पूरी टीम के साथ जोश व खरोश के साथ पूरे इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाया। लोगों में काफ़ी खुशियाँ